वेट 117 kg था। इस टाइम मेरा वेट है वो 87 kg है। सो ऑलमोस्ट मैंने 30 kg लूज़ किया है। कैसे? सबसे पहले है कि मैं अच्छा दिखूँ, मेरी लुक अच्छी हो। दैट इज़ वाई मैं आपको दिल तू साटा ठग दिया नी। आगे बहुत से मेरे गोल्स हैं जिनको मैंने अचीव करना है। आपके साथ अपनी सारी जर्नी में शेयर करूंगा, मेरे साथ जुड़े रहना। सो कैसे हो दोस्तों? आज नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपके साथ हूँ और सबसे पहले तो सत श्री अकाल और नमस्ते। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। आज थोड़ा सा एक तो जिम के बारे में बात करनी थी और एक्चुअली उससे पहले आपको बता दूँ, मैं अभी रास्ते में आया हूँ। यहाँ पर जो फसल थी वो काट दी गई है सारी, और आप पीछे देख रहे हो आग लगा दी गई है जिससे धुआं होता है, क्योंकि प्रॉपर वे से यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब सोल्यूशन कि इसको आग ना लगाई जाए। अभी आग लगाई है, अभी दिल्ली में धुआं हो जाए। सो दोस्तों, मेरी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। एक्चुअली एक ना मास्टर सिलेंडर होता है, ब्रेक मास्टर सिलेंडर, वो ख़राब हो गया था। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ पतड़ा पे। यहाँ पर एक सिमर मोटर है, आप देख सकते हैं। इनके पास बहुत कार खड़ी हैं। आपको जो मर्जी कार चाहिए, किसी का कोई भी पार्ट चाहिए, आपको यहाँ पर मिल सकता है। सो मैंने ये वाला पार्ट लेना है, आप देख सकते हो ये वाला। इसको कहते हैं मास्टर ब्रेक सिलेंडर। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं, धीरे से भी लगाते हैं तो ब्रेक लगती है जितनी हम चाहते हैं, बट अगर ये ख़राब हो जाए तो हमें इंस्टेंट ब्रेक लगाने पड़ते हैं। सो धीरे धीरे अगर लगाओगे तो पेडल पूरा नीचे चला जाता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है, ब्रेकिंग सही से काम नहीं करती। सो स्पेशली मुझे एटलीस्ट 60 किलोमीटर दूर आना पड़ा है, बिकॉज़ अगर हम बात करें फीट की, है ना, लीनिया की, तो उसका स्पेयर पार्ट बहुत कम मिलता है। पर फॉर्चुनेटली यहाँ पर उसका मास्टर सिलेंडर मिल गया। अभी इन्होंने 1500 का दे रहे हैं ये मास्टर सिलेंडर। मैंने बुडमू ऐप है एक, वहाँ पर सारे स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। वहाँ पे पता किया था तो ये 10,000 का था। 10,000 बहुत ज़्यादा महंगा था। सो यहाँ से अभी पार्ट लेके फिर मैं जाऊँगा मैकेनिक के पास, और फिर कार में डलवा के फिर देखता हूँ कैसा परफॉर्म करती है, सही करती है या नहीं। सो अभी मैंने मास्टर सिलेंडर ले लिया। आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ, इनको कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर सामने लिखा है 9582800050 सिमर मोटर। ये जाखर रोड, और इधर जाता है पतड़ा हरियाणा के पास है। अगर किसी भी मेरे भाई को ज़रूरत हो कोई भी पार्ट की, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और ले सकते हो सस्ते में। अभी भूख लगी है, अभी गाड़ी में आ गया। सो अभी पतड़ा जाते हैं और वहाँ पर कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने को। बहुत गर्मी है आज, 44 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा। सो दोस्तों, अभी मैं संगरूर आया हूँ। एक्चुअली थोड़ी सी भूख लगी थी, ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर कुछ ऑर्डर किया है खाने के लिए। और खाने के बाद अभी मैंने अपने दोस्त को, जो बैठा मेरा दोस्त, अभी इसको मैं घर छोड़ने जाऊंगा। घर छोड़ने के बाद फिर मैं खुद घर जाऊंगा, और अभी थोड़ा एंजॉय करेंगे यहाँ पर संगरूर में, थोड़ा जा घूमेंगे और एक अद्धी गेड़ी लावांगे। कहने का मतलब है गेड़ी गूड़ी ला के, पंजाबी में गेड़ी कह देते हैं घूमने को, गाड़ी में ऊपर की आवाज़ छोड़ के, और थोड़ा सा फन करके उसके बाद मैं घर जाऊँगा। और कल जाऊँगा मैं गाड़ी के लिए, फिर जो आज पार्ट लेके आया हूँ कल डलवा के, फिर मैंने जाना है जम्मू क्यों जाना है मैं कल आपको रिवील करूँगा, है एक सरप्राइज़। दिल तू साटा ठग दिया नी। मुझे ये मार्केट पर्सनली बहुत पसंद है, और एक दो दिन में मैंने यहाँ पर दोबारा फिर वापस आना है। एक्चुअली मैंने ना गॉगल्स लेनी है, और जो मेरी पहले वाली गॉगल्स थी पता नहीं कहाँ गई, मे बी लॉस्ट होगी, पता नहीं कहीं पर रख के भूल गया। और यहाँ पर एक शॉप है चाइना टाउन, और वहाँ से इतनी डिफरेंट क्वालिटी के और इतनी मस्त मस्त गॉगल्स, बेल्ट, कुछ भी आपने लेना है वहाँ से सब मिलती है। आके मैं आपको इनकी क्वालिटी दिखाऊंगा जिस दिन आगे आया। और यहीं पर है शॉप, देख सकते हो पीछे, यहाँ पर
पीछे चाइनीज़ में लिखा हुआ है, यहाँ पर आना है। अभी तो बंद हो गई, अगर अभी खुली होती तो यहाँ से गॉगल्स लेते, क्योंकि कल जम्मू जाना है और दैट इज़ वाई गॉगल्स तो होनी चाहिए। अच्छा लगता है क्योंकि अभी धूप बहुत है। आज 44 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, पर फिर भी चलो सर्वाइव तो करना ही है। आज किया सर्वाइव। अभी जो लेके आए तो खड़ा है पीछे दोस्त, अभी खाना खुना खाएंगे और उसके बाद अंधेरा बहुत हो रहा है, फिर घर जाएंगे, इनको छोड़ना भी है। खा पी लिया है और खाने के बाद अभी थोड़ा सा यहीं पर टहल रहे हैं। टहलने के बाद अभी घर जाएंगे। एक्चुअली यार अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, और जब आपसे कनेक्शन होता है, आपसे बात होती है, मुझे रियली अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है यार, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपसे बातें करूँ, कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करूँ, खुद भी बहुत है ना आपके साथ अच्छे से रिलेशन, भाइयों वाले रिलेशन बनाऊँ। और मेन बात ये है, एक्चुअली उस दिन मैंने कहा था अभी हम वेट की बात करेंगे। मेरा वेट 117 kg था, इस टाइम मेरा वेट है वो 87 kg है। सो ऑलमोस्ट मैंने 30 kg लूज़ किया है। कैसे? सबसे पहली बात है, जब कोई भी बंदा जिम के लिए सोचता है, अपना वेट लूज़ करने के लिए सोचता है, उसके दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि मैं वेट अपना कैसे रिड्यूस करूँगा। वेट तो सभी ने रिड्यूस करना है, सभी चाहते हैं कि मैं अच्छा दिखूँ, मेरी लुक अच्छी हो। दैट इज़ वाई मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। फर्स्ट सजेशन है कि कुछ मत सोचो, ओवर थिंक नहीं करना है। क्या थिंक करना है? सिंपल, उठो जिम में जाओ। यही मत सोचो कितने टाइम में मेरा वेट कम होगा, क्या क्या करना पड़ेगा। बस रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। और दूसरी बात, डाइट हम एज ए ह्यूमन हमें ना बहुत कम खाना चाहिए होता है। ओनली 2000 कैलोरीज, 2500 कैलोरीज, बट हम उससे ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक गुलाब जामुन में 500 कैलोरी होती है, एक रोटी में स्टैंडर्ड मानते हैं ना 100 कैलोरी होती है। अगर आप कम से कम एक दिन की 8 रोटी भी खाते हो तो 800 कैलोरी होगी, और उसके साथ सब्जी खाते हो 300-400 कैलोरी उसकी रख लो। 3 बार सब्जी खाई, 1200 कैलोरी ये होगी, 800 वो होगी, 2000 तो कंप्लीट होगी। उसके बाद शाम को आप स्नैक्स खाते हो या आप चाय पीते हो, 50 कैलोरी उसमें लगा लो। इस हिसाब से आप कम से कम 4500 कैलोरी कंज्यूम कर लेते हो। वो जो कैलोरी है हमारी बॉडी के ना हर मसल के ऊपर एक वी कैन से दैट एक टैंक होता है एनर्जी के लिए, है ना। जब हम ज़्यादा खाते हैं, वो टैंक जब भर जाता है, उसके ऊपर जो भरने के बाद जो ओवरफ्लो होता है, वो बॉडी ग्लूकोज जो ओवरफ्लो होता है उसको बॉडी ना फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। जब आप कम खाते हो, कई लोग कहते हैं हमने है ना बहुत कम खाना है, फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो बॉडी के लिए। बॉडी की साइंस को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। सो सबसे पहले क्या करते हो, आप कम खाना शुरू कर देते हो। देन बॉडी को लगता है कि मेरे पास फूड की कमी है। बॉडी हमारी नेचुरली बॉडी बनी है डिफेंस के लिए। बॉडी को इतनी ज़्यादा नॉलेज है, बॉडी मेमोरी इतनी है, वो क्या करती है, जब आप कम खाते हो तो बॉडी को लगता है कम फूड जा रहा है, फिर वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। आप और ज़्यादा मोटे होते हो, पतले नहीं होते। आप जितना भी फिर खाते हो वो एज ए फैट स्टोर करके रख देती है भी। अगर कल को मेरे पास खाना ना हुआ तो मैं फैट को जला के बॉडी को एनर्जी दूंगी। सो पहली बात है, 2 गलतियाँ नहीं करनी है आपने। खाना नहीं छोड़ना। सबसे पहले जब आप जिम जाओगे, जिम जाने के लिए आपने अपनी डेली रूटीन नहीं चेंज करनी। जो आप खा रहे हो खाते रहो, क्योंकि जब बंदा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करता है, लाइक मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने खाना पीना छोड़ देना, ये कर देना, तब बॉडी को बहुत झटका लगता है। आप डीमोटिवेट हो जाते हो 2-4 दिन जाने के बाद, फिर आप क्विट कर देते हो। ये नहीं करना। सबसे पहले आपने करना है जिम में जाओ। जिम में नहीं जाना, वॉक करो। वॉक नहीं करना, सुबह प्राणायाम कर लो। मैं कल आपको बता दूंगा प्राणायाम कैसे करना है, कितनी देर करना है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, है ना। वो कर लो आप। मतलब कुछ ना कुछ स्टार्ट का आपको करना पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल में आपको चेंज लाना पड़ेगा। कहते हैं भी 21 डेज़ में आपको कोई भी हैबिट पड़ती है, बट आपको ये नहीं बताएगा कोई 90 डेज़ में लाइफस्टाइल बनता है। हैबिट बनती है, छूट भी जाती है, पर जो लाइफस्टाइल है वो बंदा नहीं जल्दी छोड़ता। सो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज कैसे करोगे, आप 90 डेज़ तक जो भी आप काम कर रहे हो वो आपने काम करना है। कहने का मतलब कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा, हमें करना ये ज़रूरी क्यों है। अगर आप ह्यूमन रेवोल्यूशन को देखो, जैसे ह्यूमन बना है, सबसे पहले हमें फूड के लिए, भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था। ऐसे आसानी से नहीं मिलता था जैसे आज मिल जाता है फूड। जब हम भोजन के लिए शिकार करते थे तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत होती थी, हमने भागना भी होता था, कूदना, है ना, फूड को लेके जाना। सो हम नेचुरली वैसे डेवलप हुए हैं। बट इस टाइम पे जब हम वर्क नहीं करते, ओनली कंज्यूम करते हैं, मीन्स खाना खाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, इसकी वजह से हमारी जो एज है वो बहुत कम हो जाती है। जो बंदा फिज़िकल एक्टिविटी करता है उसकी एज नहीं कम होती, बहुत धीरे धीरे उसके सेलुलर लेवल पे जो एज है उसकी बहुत कम होती है ना। अगर आप जैसे इवॉल्व हुए हैं, हम वैसे इवॉल्व हुए हैं, हमें फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी उस हिसाब से वर्क नहीं करेगी, देन हम बॉडी को बहुत नुकसान कर रहे हैं। सो ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो बस पहले जिम में जाओ, वॉक करो या प्राणायाम करो, क्योंकि आप मोटे तब होते हो जब आपके हार्मोन सेट नहीं होते। प्राणायाम करने से हार्मोन भी सेट होते हैं, सब कुछ सेट होता है। सो इतना मत सोचो मेरा कितने टाइम में कम होगा, कैसे कम होगा। मैंने पर्सनली सबसे पहले मैंने डाइट नहीं चेंज की। सबसे पहले मैंने अपना जिम में जाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मतलब जिम से भी पहले मैंने अपने फूड को कंट्रोल किया। जो भी मैं बाहर से खाता था वो मैंने बंद कर दिया, ओनली घर का खाना स्टार्ट कर दिया। 4 to 5 मंथ मैंने घर का खाना खाया, बाहर का कुछ नहीं खाया। और उसके बाद जब मेरा 10 to 15 kg लूज़ हो गया विद इन 4 to 5 मंथ, देन मैंने जिम ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने फिर भी जो मेरी डेली रूटीन थी खाने की, मैंने वो रखी। उसके अलावा फिर मेरा 10 से 15 किलो अगले 3 महीने में और लूज़ हुआ। अभी मैं उस जर्नी पे हूँ भी, मैंने और फिट करनी है बॉडी। 10 से 15 किलो वेट और लूज़ करना है। अभी 87 है, मैं 75 पे लेके आना चाहता हूँ ताकि मैं 6 पैक निकाल सकूँ, मतलब मोस्टली वहाँ तक जा सकूँ। ऐसा नहीं है अभी निकल ही आए, मैंने बॉडी फिट रखनी है। आगे बहुत से मेरे गोल्स हैं जिनको मैंने अचीव करना है। आपके साथ अपनी सारी जर्नी में शेयर करूँगा, मेरे साथ जुड़े रहना। जब आप जुड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी जर्नी कैसे कैसे सक्सेसफुल बंदा हो सकता है। आई एम ट्राइंग टू बी अ बेस्ट इन माई लाइफ एंड आई विल शेयर ईच एंड एवरी मोमेंट विद यू। जस्ट स्टे विद मी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब कर दे। बहुत प्यारा काका है मेरा। रोटी खाती नहीं खाती पुत्र, रोटी खाओ। लव यू। सो अभी दोस्तों खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में पहुंचा हूँ। रूम में पहुंचने के बाद अभी मैं चेंज करूँगा और उसके बाद सोने की कोशिश करूँगा। बिकॉज़ अभी एक्चुअली मैंने अपने दोस्त के साथ जाना था जम्मू, और अभी प्लान चेंज हुआ, 2 दिन के बाद जाएंगे। बिकॉज ही हैज़ सम वर्क एट हिज होम। सो एक्चुअली अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर। अभी बहुत थकान हो चुकी है, सो ट्राई टू स्लीप एंड यू हैव गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।